समझ में नहीं आता है कि आसिम मुनीर में ऐसी क्या कला है, आसिम मुनीर ने ऐसा क्या पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर ऐसा क्या भेज रहा है, क्या दे रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका आसिम मुनीर का इतना मुरीद है साहब। ईरान की शांति वार्ता है स्विट्जरलैंड में। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है। इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप फॉर हिज विजनरी एंड वेरी डायनामिक लीडरशिप। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बर्गनस्टॉक क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण वार्ताओं में वे अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। लोगों को शायद पता ना हो कि जो मेमोरेंडम साइन किया गया है इसका नाम इस्लामाबाद MOU है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने की कोशिश उसने पिछले 3 महीनों से की है। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर 2 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। और इंडियन के तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर है। A dear friend of the president's, a dear friend of mine, a guy who has been with his leadership and is very careful and skilled negotiation has got us to this point. To his field marshal in Pakistan, Asim Munir. तो इंडिया के पास बोलने लायक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। का ईरान की शांति वार्ता है स्विट्जरलैंड में। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है। इसकी घोषणा कतर के विदेश मंत्रालय ने की थी। मंत्रालय ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इन मीटिंग के नतीजों में एक स्थायी समझौता है जो लंबे समय तक के लिए होगा। इसमें MOU में शामिल सभी पहलू पर बात होगी। MOU एक समझौता ज्ञापन है जिस पर दोनों देश डिजिटल साइन कर चुके हैं। इस बैठक में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, ईरान संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और पाक PM शहबाज शरीफ समेत कई शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। इस वार्ता में कतर का डेलीगेशन भी मौजूद है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ हुए प्रारंभिक समझौते को लेकर कई खुलासे किए हैं। कतर विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए खास तकनीक और एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बर्गनस्टॉक क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण वार्ताओं में वे हिस्सा ले रहे हैं। इन बैठकों को हाल ही में हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन का अगला चरण माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को स्थायी समाधान की दिशा में लेकर जाना है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि शहबाज शरीफ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद से रवाना हुए हैं। उनके साथ पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद हैं, जो पिछले कई महीनों से मध्यस्थता की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब क्षेत्रीय तनाव, विशेष रूप से लेबनान और हॉर्मुज से जुड़े घटनाक्रमों ने शांति प्रक्रिया को चुनौती दी है। स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में आयोजित इस तकनीकी वार्ताओं में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य उस प्रारंभिक समझौते के विभिन्न प्रावधानों को अंतिम रूप देना है जिस पर कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हस्ताक्षर किए। अब आखिरकार अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हाँ, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गलीबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्ज़रलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। सब कुछ जो ईरान चाहता है वो इस तरह से हो रहा है। इस पूरी बातचीत को, इससे पहले कि हम भूल जाएं हमारा मौजूदा इतिहास, कि देखिए कि कुछ ही दिनों की पहली बात है, यानी कुछ हफ्तों, 100 दिन सिर्फ पुरानी बात है। 100 दिन क्या होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी में, जबकि अमेरिका ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन कर देगा, नंबर 1, नंबर 2 कि ये पूरी जो मुल्ला रजीम है, शिया रजीम, उसको हटा देगा। तीसरी बड़ी बात कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। चौथे कहा गया था कि जो मिसाइल का प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उनके प्रोडक्शन को ख़त्म कर देगा। वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ उल्टा ये कि हॉर्मुज़ बंद हो गया और अमेरिका के हाथों में एक तरह से ऐसी हथकड़ी लगी जिसको छुड़वाने के लिए, जिसको हथकड़ी से रिहाई लेने के लिए अब वो उसकी चाबी तलाश कर रहा है। ये चाबी है ईरान के पास। इसमें कतर और पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं और साथ में वाशिंगटन और तेहरान 2 मेन प्लेयर हैं एक्चुअली। और यहां पर जो साइन हुआ है उसका नाम है इस्लामाबाद MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो कि जो मेमोरेंडम साइन किया गया है इसका नाम इस्लामाबाद MOU है। मैं आपको बता दूं, इसका नाम जो है इस्लामाबाद MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब इसको परमानेंसी में बदलने के लिए ये समिट अरेंज किया गया है
और लेबनान में इजरायली हमलों के खिलाफ स्टेट ऑफ हॉर्मस को तालाबंदी कर दी गई है। इसने एक बड़ी चुनौती सामने रखी है और ट्रंप ने आज फिर धमकी दी। जेडी वेंस, उनकी वाइफ इंडियन है। आज उनका एक स्टेटमेंट आता है इसमें कहते हैं कि आई लव इंडियंस एंड पाकिस्तानी। इंडियन मेरी वाइफ है और पाकिस्तान के जो मुनीर हैं और शरीफ हैं, कहते हैं आई लव देम आल्सो। तो यहाँ पे जेडी वेंस ने अपनी मोहब्बत दोनों के प्रति जता दी। इंडिया को भी मोसाद ही रन कर रहा है, तो इंडिया तो कुछ कहता है नहीं इसराइल के बारे में। नहीं, इंडिया से पूछो क्या है, हम चाहते हैं शांति से बातचीत हो, शांति से सुलझ जाए। तो इंडिया के पास बोलने लायक यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और लेबनान के ऊपर हमले को लेकर तुम मासूमों को मार रहे हो, कुछ नहीं बोलता है इंडिया। नहीं, वो हमारा मुद्दा नहीं है, उनको अपना बातचीत करके निपटाने दो। जब तक अपने घर में आग ना लगे ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में नहीं आता है कि आसिम मुनीर में ऐसी क्या कला है, आसिम मुनीर ने ऐसा क्या पकड़ा हुआ है, आसिम मुनीर ऐसा क्या भेज रहा है, क्या दे रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है अमेरिका के अंदर कि अमेरिका आसिम मुनीर का इतना मुरीद है। साहब, डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को, यानी कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के किसी सेना प्रमुख को अपने साथ में बुला करके बैठा करके लंच करवाए, पहली बार ऐसा हुआ है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के तो ये भी कहा जाता है भाई बड़बोले आदमी है, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर बुलाया था तो यानी अमेरिकी सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है उसको समझिए आप। और जेडी वेंस ने यहां जो कुछ कहा वो तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे नरेंद्र मोदी साहब को। अमेरिका और ईरान के बीच में डील होने जा रही है और अब डील को लेकर के, फाइनल डील को लेकर के स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा के अंदर अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ ये पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो पहुंच गए हैं, आसिम मुनीर पहुंच गए हैं। डील हो रही है और ईरान की तरफ से मोहम्मद गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची वो पहुंच गए। और राजनीति के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर जब मिलन होता है, जब आपस में दो नेता मिलते हैं तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसको लेकर के गोदी मीडिया किस तरीके से आपको दिखाता है। मुझे लगता है कि 10-12 साल में यहां के लोग गोदी मीडिया से सुन करके पक गए होंगे। दोस्तों, अगर जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पीस डील पर मुहर लग जाती है, तो ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी। और जिसके बारे में अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने तारीफ की है और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार ये करते ही रहे हैं। लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूँगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पे दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूँगी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्ज़रलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। इसी दौरान आप देखिए जो इजराइल के मंत्री हैं वो बाकायदा जेनोसाइडल नरसंहारी भाषण दे रहे हैं कि पूरे इजराइल को, पूरे लेबनान को मरना होगा, जलना होगा, पूरे लेबनान को जलना होगा। अगर एक माँ रोई है इजराइल में तो 1000 माँओं को रोना होगा लेबनान में। इस हद तक कि एलॉन मस्क के ट्विटर ने, जो खुद एक बहुत बड़े दक्षिणपंथी हैं, उन्होंने इस ट्वीट को सस्पेंड कर दिया। ये ट्वीट गाइडलाइंस वायलेशन हुई क्योंकि इतनी हिंसक और घटिया और अमानवीय भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि ट्विटर ने इसको समझा कि ये बेहतर होगा कि इसको हटाया जाए। ये समझिए कि इस तरीके से भारत में भी एक तरह से बताते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आखिर ईरान किस तरह के पड़ोसी के साथ डील कर रहा है। तो इस्लामाबाद का जो MOU है इसने युद्ध तो रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो स्विट्ज़रलैंड की बातचीत है वो ये तय करेगी कि ये कुछ घंटे का युद्ध विराम है या कुछ साल का युद्ध विराम मिल रहा है या हमेशा के लिए इस पूरे खित्ते में हमें शांति मिल जाएगी। बातचीत जारी है इस्लामाबाद MOU के बाद। अमेरिका ईरान के बीच जो प्रतिनिधि हैं उनके वो बातचीत कर रहे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम है। और उससे भी बड़ा मुद्दा, अगर आपको ईमानदारी से बताऊं, तो सिर्फ गरज इस बात की है कि किसी तरीके से हॉर्मुज़ खुल जाए। पूरी दुनिया का जिसकी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा
तेल की आवाजाही वो शुरू हो जाए, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ ईरान के पास जो एक तरह की चाबी है कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यह कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया, लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है। अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, उसकी वर्डिंग क्या हो, उसमें क्या लिखा जाए, इसमें भी उसकी भूमिका थी। तो केवल मीडिएटर नहीं था, पोस्टमैन नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था। उसने बाकी के काम भी किए, जैसे कि 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का कोई आपसी भेंट वार्ता नहीं हुई, उच्च स्तर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस गैप को भरा और ब्रिज के रूप में दोनों देशों के बीच काम किया। तो मैं वो कोई कहानी आपको बताने वाला नहीं हूं, लेकिन एक सवाल है बहुत बड़ा, और सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक गए? यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी है कि जिस तरीके से यह डील होने जा रही है, जिस तरीके से इस डील को लेकर के पाकिस्तान की जो मध्यस्थता दिखाई दे रही है, और जेडी वेंस जैसे आसिम मुनीर की खुल करके प्रशंसा कर रहे हैं। जेडी वेंस ने यह तक कह दिया कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर दो लोग बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। और इंडियन के तौर पर उन्होंने कहा कि इंडियन मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर है। स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका, पाकिस्तान, कतर और ईरान के बीच एक अहम क्वाड्रिलेटरल मीटिंग चल रही है, जिसका मकसद रीजन में परमानेंट पीस डील तैयार करना है। Humongous challenges, but this will have global peace. And I must, at this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बातचीत का सबसे बड़ा एजेंडा अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को रोकना है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने की कोशिश उसने पिछले 3 महीनों से की है। यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मीडिएशन से पहले जो टेम्पररी सीज फायर पर सहमति बनी थी, उसके बाद लेकिन अब लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से एक बार बंद कर दिया ईरान ने, इसी वजह से। और ये आसिम मुनीर ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज हम सब यहां पर खड़े हैं। बेहद शानदार डिप्लोमेट है, ये कहा वो कहा, दुनिया भर की बातें कही है। I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. And, of course, who's an amazing friend of the United States of America, but has been also an important part of getting us to this point. I think it's important for the American people, but people all over the world. Never before, outside of Islamabad and here, so outside the last few months, never before has the Iranian and American leadership met at such a high level. आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर और एस डोभाल साहब अगर इस वक्त में होते तो क्या तस्वीरें निकल करके सामने आती और किस तरीके से यहां पर मीडिया उसका गुणगान कर रही होती। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, शहबाज शरीफ और उनके साथ में आसिम मुनीर हैं और दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस से, स्टीव विटकॉफ से और ट्रंप के दामाद जरेड कुशनर से। और शहबाज शरीफ खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं और जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी के साथ में आसिम मुनीर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडी वेंस, उतनी गर्मजोशी के साथ में तो शहबाज शरीफ से भी नहीं मिले। And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar. He's like a very real and dear brother. And of course, Field Marshal Saeed Asim Munir, his outstanding role, very consistent, and he showed
huge amount of perseverance, and hopefully when we go back to our homes, we'll have some wonderful paper in our hand. A few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir.